Assalamu alaikum. Support and movement is the chapter we are going to discuss. Support and movement. मूवमेंट के लिहाज से प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंस लाई करता है। अगर मूवमेंट से मुराद ग्रोथ है तो फिर प्लांट्स भी मूव करते हैं और एनिमल्स भी मूव करते हैं। लेकिन अगर मूवमेंट से मुराद लोकोमोशन लें, नकल मकानी, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना लें, तो एनिमल्स कैन लोकोमोट बट प्लांट्स डू नॉट। प्लांट्स लोकोमोट नहीं करते हैं जबकि एनिमल्स लोकोमोट करते हैं। फिर सपोर्ट की बात करें तो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, सपोर्ट इन द बॉडी ज़रूरत होती है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो बेबी या यंग प्लांट्स जो होते हैं, छोटे प्लांट्स जो होते हैं, जो बड़े होकर वुडी प्लांट्स बनते हैं, अभी वो छोटे हैं तो उनमें डेड जाइलम नहीं है, उनमें सक्लेरन काइमा सेल्स नहीं है, तो उनमें कोलन काइमा सेल्स होते हैं। कोलन सी फॉर सपोर्ट एक टिप मैं बताया करता हूँ स्टूडेंट्स को। बेबी और यंग प्लांट्स हैव कोलन काइमा सेल्स इन दैम। फिर एडल्ट या मेच्योर प्लांट्स जो दूसरी किस्म के प्लांट्स हैं वो सक्लेरन काइमा सेल्स रखते हैं। सक्लेरन में एस से मुराद सपोर्ट है, यानी जो मेच्योर और एडल्ट प्लांट्स हैं उनमें डेड सेल्स हैं, सक्लेरन काइमा सेल्स हैं, सेकेंडरी वॉल्स वाले सेल्स हैं जो कि उनको सपोर्ट फराहम करते हैं। जो हर्बेशियस प्लांट्स हैं जिनमें हर्ब्स होती हैं, जो नरम तने होते हैं, जड़ी बूटियाँ वगैरह, घास वगैरह, उनमें पैरन काइमा सेल्स होते हैं। पी फॉर फूड, राइट। बेसिकली ये वाटर को स्टोर करता है, फूड को स्टोर करता है और ये भी सपोर्ट फराहम करता है। फलों में, सब्जियों में, सीरियल्स में जो स्टार्च स्टोरिंग सेल्स होते हैं वो पैरन काइमा सेल्स होते हैं। तो ये तीन किस्म के। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में सपोर्ट के लिए बोन्स होती हैं ख़ास तौर पे, जिनका स्केलेटन हमारी बॉडी में भी है, बोन्स का बना हुआ 206 बोन्स का एक स्केलेटन है। फिर कार्टिलेज होती है, ये ज़रा करकरी हड्डी, नरम हड्डी है जो कि कार्टिलेज कहलाती है, ये भी सपोर्ट के लिए। मसल्स भी सपोर्ट फराहम करते हैं, मसल्स जो कि बोन्स के ऊपर है, मूवमेंट के लिए हैं लेकिन सपोर्ट भी फराहम करते हैं। तो एनिमल्स में बोन, कार्टिलेज एज वेल एज मसल्स आर फॉर सपोर्ट। हमारा टॉपिक है सपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स में स्टेम है, लीव्स हैं, रूट्स हैं, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। प्लांट्स में स्टेम तने को कहते हैं। स्टेम के दो फंक्शन होते हैं। नंबर वन, सपोर्ट। जो प्लांट बड़ा होता है स्टेम मोटा होता चला जाता है, थिक होता चला जाता है, उसकी सेकेंडरी ग्रोथ होती चली जाती है क्योंकि उसने ज़्यादा बड़े प्लांट को सपोर्ट फराहम करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टेम इज़ सपोर्ट। सेकंड फंक्शन ऑफ द स्टेम इज़ सप्लाई लाइन। ये रूट्स और एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के दरमियान सप्लाई लाइन है, ये पाइप लाइन है जो कि सॉइल से सैप को एब्जॉर्ब करके, यानी वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स को ऊपर एरियल पार्ट्स तक मुंतकिल करता है। हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स फॉर सपोर्ट इन प्लांट्स। तीन तरह के सेल्स को हम डिस्कस करेंगे, पैरन काइमा सेल्स, सक्लेरन काइमा सेल्स एंड कोलन काइमा सेल्स। सो पैरन काइमा सेल्स, जैसा कि पहले मैंने बताया, पी फॉर फूड, एक टिप बताता हूँ याद रखने के लिए, ये फूड स्टोरिंग सेल्स हैं। ये फ्रूट्स में, ये वेजिटेबल्स में, ये सीरियल्स में होते हैं जिनके अंदर स्टार्च स्टोर होती है। मोर ओवर इनके अंदर लार्ज वैक्यूल होता है जो वाटर को स्टोर करके एक टर्जिडिटी फ्राहम करता है। बेसिकली पैरन काइमा सेल्स एपिडर्मल सेल्स हैं, ये एपिडर्मस के अंदर होते हैं, ये कार्टेक्स में होते हैं। अगर हम स्टेम का ऐसे तराशा लें, उसको ट्रांस सेक्शन लें, तो उसका जो एपिडर्मिस है उसके अंदर पैरन काइमा सेल्स होंगे। जो कार्टेक्स है, जो कि काफ़ी सारी लेयर्स हैं सेल्स की, उनके अंदर भी, और पिथ जो कि सेंट्रल पार्ट होता है कुछ प्लांट्स में, उसमें भी ये पैरन काइमा सेल्स होते हैं। पैरन काइमा सेल्स में ओस्मोसिस के प्रोसेस से वाटर एंटर होता है। ओस्मोसिस मीन मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टुवर्ड्स लो वाटर पोटेंशियल अक्रॉस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये ओस्मोसिस से पानी आकर टर्गर प्रेशर जनरेट करता है। टर्गर प्रेशर जो है वो सेल्स को ऐसे टर्जिड रखता है, फुलाए हुए रखता है, जिससे सपोर्ट मिलती है। एक तरह का, जैसे एनिमल्स में हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है, ये उस तरह का पैरन काइमा सेल्स सपोर्ट फराहम करते हैं, यानी पानी की एंट्री से वैक्यूल्स को फुलाकर, सेल को फुलाकर, टर्जिडिटी हासिल करके सपोर्ट फराहम करते हैं। अगर ये टर्जिडिटी लूज़ हो जाए, जैसा कि हॉट सनी डे में हो जाता है, तो इससे विल्टिंग हो जाती है, प्लांट्स मुरझा जाते हैं, राइट।
पैरेन्काइमा सेल्स जैसे कि मैंने कहा कार्टेक्स में होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जाइलम में होते हैं जिनमें सेकेंडरी वॉल्स होती हैं जिनमें लिग्नन भरा होता है। मोस्टली जो प्लांट सेल्स हैं इनमें एक सेल वाल तो लाजमी होती है, सिंगल लेयर तो लाजमी होती है जिसको प्राइमरी वाल कहते हैं। बाज़ प्लांट्स में प्राइमरी वाल की अंदर वाली साइड पर एक एक्स्ट्रा सेल वाल होती है जिसको सेकेंडरी वाल कहते हैं जो एक्स्ट्रा सपोर्ट फ्राहम करती है, राइट। फिर मजीद ये कि स्क्लेरेन्काइमा डेड होते हैं, डेड होकर ज़्यादा सपोर्ट। मेन जो मैकेनिकल स्ट्रेस होती है ना प्लांट्स को, एक तो ग्रेविटी के लिए सपोर्ट चाहिए, ग्रेविटी इज अट्रैक्टिंग द प्लांट्स और एवरीथिंग टुवर्ड्स डाउन, उसको सपोर्ट फ्राहम करना है, उसको रेजिस्ट करने के लिए एक तो सपोर्ट। दूसरा प्लांट्स में मेन सपोर्ट विंड के अगेंस्ट चाहिए होती है, बड़ी तेज़ आंधियाँ चलती हैं, हवाएं आती हैं और वो प्लांट्स को गिरा देती हैं, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए मेन जो मैकेनिकल स्ट्रेस है वो विंड है और उसको रेजिस्ट करना है। जाइलम के अंदर जो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हैं ये रिंग्स की शक्ल में होते हैं, यानी ऐसे स्टेम है, अगर ऐसे हमने तराशा काटा हुआ है तो ये सेंटर में ऐसे रिंग्स की शक्ल में होंगे जो कि स्टील रॉड्स इन कंक्रीट, जैसे कंक्रीट है, बजरी है, उसके अंदर स्टील के रॉड्स यानी सरिये वगैरह डालकर उसको बहुत मजबूत कर लिए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जाइलम। बंडल कैप इन सनफ्लावर, कुछ प्लांट्स हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम बंडल्स के बाहर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसको बंडल कैप कहते हैं। यहाँ बंडल से मुराद जाइलम और फ्लोएम बंडल्स हैं, कैप उनकी कवरिंग। ये बंडल कैप भी स्क्लेरेन्काइमा सेल्स की बनी हुई है, ये भी याद रखना है, एमसीक्यू है। तो ये भी एक्स्ट्रा सपोर्ट फ्राहम करती है। जैसे सनफ्लावर, सूरजमुखी का जो पौधा है, ऊपर एक बड़ा मोटा सा थिक सा भारी सा फूल है और तना बारीक है, तो उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है और इस एक्स्ट्रा सपोर्ट फ्राहम करती है बंडल कैप। व्हाट इज़ टर्गर प्रेशर मेंटेनेंस? ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं इनमें टर्गर प्रेशर मेंटेनेंस का एक बड़ा अहम मैकेनिज्म है। जो वैक्यूल है उसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट ये टेंशन या प्रेशर क्रिएट करती है। कैसे? टोनोप्लास्ट यानी मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल में एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप्स होते हैं। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप्स आइंस को इनवर्ड मूव करवाते हैं और जब आइंस वैक्यूल के अंदर ज़्यादा हो जाएंगे तो सल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, वाटर बाहर से एंड ऑस्मोसिस से खुद ब खुद एंटर होगा जिससे टर्जिडिटी क्रिएट होगी, जिससे टर्जिड हो जाएगा सेल, वैक्यूल टर्जिड, और इससे सपोर्ट फ्राहम होगी। ये मैंने बनाए हैं पैरेन्काइमा सेल्स। अगर आप गौर से देखें तो ये पैरेन्काइमा सेल्स में सेंटर में लार्ज वैक्यूल है, ये रेड जो बनाया है ये वैक्यूल है, इतना बड़ा वैक्यूल, छोटा सा न्यूक्लियस, और ये साइटोप्लाज्म, और ये बाहर जो है सेल वाल है। दो नेबरिंग सेल्स के दरमियान सेल वाल, दो नेबरिंग सेल्स की सेल वाल्स के दरमियान मिडल लैमेला है। मिडल लैमेला मींस दो सेल्स को जो आपस में जोड़ के रखता है, ग्राउंड सब्सटेंस को मिडल लैमेला कहते हैं। ये इंटरसेलुलर स्पेस है, यानी सेल्स के दरमियान स्पेसेस भी होती हैं ताकि सेल फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक हैं और स्ट्रेचेबल है। स्ट्रेच जब हूँ तो दरमियान में इंटरसेलुलर स्पेसेस हूँ, तो ये पैरेन्काइमा सेल्स। दूसरी किस्म के सेल्स हैं स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। ये थिक सेकेंडरी वाल रखते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स में और कोलेन्काइमा सेल्स में सिर्फ प्राइमरी वाल्स होती हैं, सेकेंडरी वाल्स नहीं होती। सेकेंडरी वाल्स क्या है? सेल वाल के अंदर एक एक्स्ट्रा सेल वाल की लेयर होती है जिसको सेकेंडरी वाल, जिसमें एक टफ और हार्ड सब्सटेंस पॉलीसेकेराइड ऐड अप होता है जिसको लिग्निन कहते हैं। ऐसे सेल्स को लिग्निफाइड सेल्स या ऐसी सेल वाल्स को लिग्निफाइड सेल वाल्स, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्डनेस और टफनेस प्रोवाइड करते हैं। ये मोस्टली नॉन लिविंग होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स मोस्टली नॉन लिविंग होकर ये सपोर्ट फ्राहम करते हैं। हमारी जो बोन्स है ना, कंपैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन, बाहर वाली जो कंपैक्ट बोन है उसके सेल्स भी डेड होते हैं। चीज़ डेड होकर ज़्यादा सपोर्ट फ्राहम करती है और इनका मेन काम है सपोर्ट। यानी सपोर्ट के लिए जो मेन सेल्स होते हैं वुडी प्लांट्स में, मेच्योर और एडल्ट प्लांट्स में, वो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स की 3 इकसाम है, यानी 3 किस्म के सेल्स हैं जिनको हम स्क्लेरेन्काइमा सेल्स कहते हैं। नंबर 1 फाइबर्स, या इनको ट्रेकीड्स कहते हैं। फाइबर धागे को कहते हैं, ये लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल, लंबूतरी शक्ल के। ये जाइलम और बंडल कैप में पाए जाते हैं। जाइलम के अंदर सपोर्ट के लिए फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। याद रहे, जाइलम के अंदर वेसल्स भी होते हैं जो ट्रेकियाई या वेसल्स कहलाते हैं, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस करते हैं। लेकिन इन ट्रेकियाई या वेसल्स के अलावा ये तो ट्यूब्यूलर है ना, इनके अंदर सुराख है, इनके अंदर ल्यूमन है, कैविटी है, ये एंड टू एंड जुड़े हुए हैं और इनके अंदर से एक पाइप है जहाँ से ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस होती है। ये जो फाइबर्स हैं ये और जाइलम के अंदर होते हैं जो एक्स्ट्रा सपोर्ट फ्राहम करते हैं।
तीसरी किस्म क्या है, सक्लेरीड्स। ये सक्लेरीड्स जो है ये फाइबर्स की निस्बत शॉर्ट होते हैं। फाइबर्स लॉन्ग हैं, ये ज़रा शॉर्ट है। फाइबर्स लॉन्ग हैं, ये शॉर्ट सेल्स हैं। और ये सीड कोट और नट शेल्स में प्रेजेंट होते हैं। नट शेल्स मीन जैसे पीनट्स हैं या आमंड है या दूसरे जो हैं ये नट्स में कई किस्में हैं, उनके जो शेल्स होते हैं या सीड कोट्स जो दूसरे बीजों में होते हैं वो सक्लेरीड्स के बने होते हैं। अब हम देखते हैं कोलन कायमा सेल्स। कोलन कायमा से जाने से पहले सक्लेरन कायमा की ये डायग्राम्स, ये एक सिंपल फाइबर बनाया गया, यानी फाइबर बनाया गया जिसके ऊपर पेट्स दिखाए गए और ये जो है ये वेसल्स हैं जिनको ट्रेकियाई भी कहते हैं। ये देखें इनके एंड टू एंड जुड़े हुए और इनके अंदर एक पाइपलाइन है। ये सक्लेरीड्स हैं जिनके अंदर सेकेंडरी सेल वाल्स हैं, जिनके अंदर थिक सेल वाल्स हैं, जिनके अंदर लिग्निन है प्रेजेंट और ये सपोर्ट फ्राहम करते हैं। अब लास्ट में हमारा कोलन कायमा लिखा हुआ है जी। कोलन कायमा सेल्स हैव प्रोटोप्लास्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। क्या मतलब प्रोटोप्लास्ट? सक्लेरन कायमा डेड होते हैं और कोलन कायमा लिविंग होते हैं। प्रोटोप्लास्ट मीन लिविंग मैटर होता है इनमें। अब प्रोटोप्लाज्म लिविंग मैटर ऑफ द सेल, प्रोटोप्लास्ट लिविंग मैटर प्लस वैक्यूल्स। फर्क समझ लें, प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट में डिफरेंस होता है। प्रोटोप्लाज्म मीन लिविंग मैटर ऑफ द सेल विच इंक्लूड न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? ये प्रोटोप्लास्ट टर्म प्लांट सेल्स के लिए। प्लांट सेल्स में सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, डेड होती है। इफ वी रिमूव सेल वॉल ऑफ द प्लांट, द रेस्ट part of the cell is called as protoplast, right? So no secondary cell wall, इनमें no secondary wall होती है, secondary wall नहीं होती, just primary wall होती है। और primary wall में angular thickening होती है। ये समझ ले angular thickening है। ये red के साथ cells हैं और यहाँ इस एंगल पे देखें तो ज़्यादा थिकनेस है। एंगल्स के ऊपर थिकनेस ज़्यादा है, एंगल्स के ऊपर थिकनेस ज़्यादा है, यहाँ पे कम है ज़रा। तो ये एंगुलर थिकनिंग होती है जिससे एक्स्ट्रा सपोर्ट। ये यंग या बेबी प्लांट्स में होते हैं, जैसे सक्लेरन कायमा मैच्योर प्लांट्स में, ये यंग प्लांट्स में। तो ये इनकी डायग्राम। ये था हमारा टॉपिक, इंट्रोडक्टरी टॉपिक सपोर्ट एंड मूवमेंट वाले चैप्टर का, जिसमें हमने सपोर्ट इन प्लांट्स देखा है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।